चौथा बयान। तेज सिंह वीरेंद्र सिंह से रुखसत होकर विजयगढ़ पहुंचे और चंद्रकांता से मिलने की कोशिश करने लगे, मगर कोई तरकीब न बैठी, क्योंकि पहरे वाले बड़ी होशियारी से पहरा दे रहे थे। आखिर सोचने लगे कि अब क्या करना चाहिए। रात चांदनी है, अगर अंधेरी रात होती तो कमंद लगाकर ही महल के ऊपर जाने की कोशिश की जाती। आखिर तेज सिंह एकांत में गए। वहां अपनी सूरत एक चौबदार की सी बना महल की ड्योढ़ी पर पहुंचे। देखा कि बहुत से चौबदार और प्यादे बैठे पहरा दे रहे हैं। एक चौबदार से बोले, यार हम भी महाराज के नौकर हैं। आज 4 महीने से महाराज ने हमको अपनी अर्दली में नौकर रखा है। इस वक्त छुट्टी थी, चांदनी रात का मजा देखते टहलते इस तरफ आ निकले। तुम लोगों को तंबाकू पीते देख जी में आया कि चलो 2 फूंक हम भी लगा लें। अफीम खाने वालों को तंबाकू की महक एक जैसी मालूम होती है, आप लोग जानते ही होंगे। हाँ हाँ, आइए बैठिए, तंबाकू पीजिए, कहकर चौबदार और प्यादों ने हुक्का तेज सिंह के आगे रखा। तेज सिंह ने कहा, मैं हिंदू हूँ, हुक्का तो नहीं पी सकता, हाँ हाथ से जरूर पी लूँगा। यह कह चीलम उतार ली और पीने लगे। 2 फूंक भी तंबाकू के नहीं पिए थे कि खांसना शुरू किया। इतना खांसा कि थोड़ा सा पानी भी मुंह से निकाल दिया और तब कहा, मियाँ तुम लोग अजब कड़वा तंबाकू पीते हो। मैं तो हमेशा सरकारी तंबाकू पीता हूँ। महाराज के हुक्का बरदार से दोस्ती हो गई है। वह बराबर महाराज के पीने वाले तंबाकू में से कुछ मुझे दिया करता है। अब ऐसी आदत पड़ गई है कि सिवाय उस तंबाकू के और कोई तंबाकू अच्छा नहीं लगता। इतना कह चौबदार बने हुए तेज सिंह ने अपने बटुए में से एक चीलम तंबाकू निकाल कर दिया और कहा, तुम लोग भी पीकर देख लो कैसा तंबाकू है। दिया और कहा, तुम लोग भी पीकर देख लो कैसा तंबाकू है। भला चौबदार ने महाराज के पीने का तंबाकू कभी काहे को पिया होगा? पीना क्या सपने में भी ना देखा होगा। झट हाथ फैला दिया और कहा, लाओ भाई, तुम्हारी बदौलत हम भी सरकारी तंबाकू तो पी लें। तुम बड़े किस्मत वाले हो कि महाराज के साथ रहते हो, तुम तो खूब चैन करते होगे। यह कह नकली चौबदार तेज सिंह के हाथ से तंबाकू ले लिया और खूब डबल जमाकर तेज सिंह के सामने लाए। तेज सिंह ने कहा, तुम लोग सुलगाओ, मैं भी ले लूंगा। अब हुक्का गुड़गुड़ाया जाने लगा और साथ ही गप्पे भी उड़ने लगी। थोड़ी ही देर में चौबदार और प्यादों का सर घूमने लगा, यहाँ तक कि झुकते झुकते सब औंधे होकर गिर पड़े और बेहोश हो गए। अब क्या था, बड़ी आसानी से तेज सिंह फाटक के अंदर घुस गए और नजरबाग में पहुंचे। देखा कि हाथ में रोशनी लिए सामने से एक लौंडी चली आ रही है। तेज सिंह ने फुर्ती से उसके पास जाकर उसके गले में कमंद डाली और ऐसा झटका दिया कि वह चू तक न कर सकी और जमीन पर गिर पड़ी। तुरंत उसे बेहोशी की बुकनी सुंघाई। जब बेहोश हो गई तो उसे वहां से उठाकर किनारे ले गए। बटुए में से सामान निकाल मोमबत्ती जलाई और सामने आईना रखा अपनी सूरत बनाई। इसके बाद उसको वहीं छोड़ उसी के कपड़े पहन महल की तरफ रवाना हुए। वहां पहुंच जहां चंद्रकांता, चपला और चंपा 10-5 लौंडियों के साथ बैठी बातें कर रही थी। लौंडी की सूरत बना तेज सिंह भी एक किनारे जाकर बैठ गया। तेज सिंह को देख चपला बोली, क्यों केतकी, जिस काम के लिए मैंने तुझे भेजा था क्या वह काम तू कराई? तो चुपचाप आकर बैठ गई। तेज सिंह को देख चपला की बात सुन। तेज सिंह को मालूम हो गया कि जिस लौंडी को मैंने बेहोश किया है या जिसकी नकली सूरत बनाकर मैं आया हूं उसका नाम केतकी है। अब नकली केतकी यानी तेज सिंह बोलती है, हाँ काम करने तो गई थी, मगर रास्ते में एक नया तमाशा देख तो उससे कुछ कहने को लौट आई हूँ। चपला, ऐसा अच्छा तूने क्या देखा, कह। नकली केतकी यानी तेज सिंह बोला, सभी को हटा दो तो तुम्हारे और राजकुमारी के सामने बात कह सुनाऊं। सब लौंडियां हट गई, केवल चंद्रकांता और चपला रह गई। अब केतकी ने हंसकर कहा,
कुछ इनाम दो तो खुशखबरी सुनाऊं। चंद्रकांता ने समझा कि शायद वह कुछ वीरेंद्र सिंह की खबर लाई है, मगर फिर यह भी सोचा कि मैंने तो आज तक कभी वीरेंद्र सिंह का नाम इसके सामने नहीं लिया है। तब यह क्या मामला है? कौन सी खुशखबरी है जिसको सुनाने के लिए यह पहले से ही इनाम मांगती है? आखिर चंद्रकांता ने केतकी से कहा, हाँ हाँ, इनाम दूंगी। यह पहले तू कह तो सही, क्या खबर लाई है? केतकी ने कहा, पहले दे दो तो कहूँ, नहीं तो जाती हूँ। यह कहकर उठ खड़ी हो गई। केतकी के ये नखरे देख चपला से ना रहा गया और वह बोल उठी, क्यों रे केतकी, आज तुझको क्या हो गया है? ऐसी भर कर बातें कर रही है, लगाऊं दो लात उठ के? केतकी यानी नकली तेज सिंह ने जवाब दिया, क्या मैं तुझको कमजोर हूं जो लात लग? केतकी यानी नकली तेज सिंह ने कहा, क्या मैं तुझसे? केतकी अर्थात तेज सिंह ने जवाब दिया, क्या मैं तुझसे कमजोर हूं जो तू लात लगाएगी और मैं छोड़ दूंगी? अब तो चपला से ना रहा गया और केतकी का झोटा पकड़ने के लिए दौड़ी, यहां तक कि दोनों आपस में गुथ गई। इत्तेफाक से चपला का हाथ नकली केतकी की छाती पर जा पड़ा, जहां की सफाई देख वह घबरा उठी और झट अलग हो गई। नकली केतकी यानी तेज सिंह हंसकर, क्यों भाग गई, आओ लड़ो। चपला कमर से कटार निकालकर सामने आई और बोली, ओ यार सच बता, तू कौन है, नहीं तो अभी जान लिए डालती हूँ। इसका जवाब नकली केतकी ने चपला को कुछ न दिया और वीरेंद्र सिंह की चिट्ठी निकालकर चंद्रकांता के सामने रख दी। चपला की नजर भी उस चिट्ठी पर पड़ी और गौर से देखने लगी। वीरेंद्र सिंह की हाथ की लिखावट देख समझ गई, यह तेज सिंह के यह तेज सिंह है, क्योंकि सिवाय तेज सिंह के और किसी के हाथ वीरेंद्र सिंह की कभी चिट्ठी नहीं आई है, न ही वो कभी भेजेंगे। यह सोच समझ चपला शर्मा गई और गर्दन नीची कर चुप ही रही, मगर जी में तेज सिंह की सफाई और चालाकी की तारीफ करने लगी। बल्कि सच तो यह है कि तेज सिंह की मोहब्बत ने उसके दिल में जगह पकड़ ली। चंद्रकांता ने बड़ी मोहब्बत से वीरेंद्र सिंह का खत पढ़ा और तब तेज सिंह से बातचीत करने लगी। चंद्रकांता बोलती है, क्यों तेज सिंह, उनका मिजाज तो अच्छा है। तेज सिंह, मिजाज क्या खाक अच्छा होगा, खाना पीना सब छूट गया है, रोते रोते आंख सूज गई, दिन रात तुम्हारा ध्यान है, बिना तुम्हारे मिले उनको कब आराम है। 1000 बार समझाता हूँ मगर कौन सुनता है। अभी उसी दिन तुम्हारी चिट्ठी लेकर मैं गया था, आज उनकी हालत देखकर यहाँ फिर आना पड़ा। कहते थे कि मैं खुद चलूंगा, किसी तरह समझा बुझा कर यहाँ आने से रोका और कहा कि आज मुझको जाने दो, मैं जाकर वहाँ बंदोबस्त कर लाऊं, तब तुमको ले चलूंगा, जिससे किसी तरह का नुकसान न हो। खैर किसी तरह समझ गए और तुम्हारी चिट्ठी का जवाब देकर मुझे इधर विदा किया। चंद्रकांता बोली, अफसोस तुम उनको साथ न लाए, भला मैं उनके दर्शन तो कर लेती। देखो यहाँ क्रूर सिंह के दोनों यारों ने कितना उधम मचा रखा है, कुछ कहा नहीं जाता। पिताजी को मैं इतना रोकती हूँ, समझाती हूँ कि क्रूर सिंह के दोनों यार मेरे दुश्मन हैं, मगर महाराज कुछ सुनते ही नहीं, क्योंकि क्रूर सिंह ने उनको अपने वश में कर रखा है। मेरी और कुमार की मुलाकात का हाल बहुत कुछ बढ़ा चढ़ाकर महाराज को न मालूम किस तरह समझा दिया है कि अब मेरी कुछ सुनते ही नहीं। हाँ, आज बहुत कुछ कहने का मौका मिलेगा, क्योंकि आज मेरी प्रिय सखी चपला ने नाजिम को उस पिछवाड़े वाले बाग में गिरफ्तार किया है। कल महाराज के सामने उसको लेकर जाऊंगी। आप अपने क्रूर सिंह की सच्चाई को देखिए। ऐसा कह उनके सामने नाजिम को पेश करूंगी। यह कहकर चंद्रकांता ने नाजिम के गिरफ्तार होने और बाग के तहखाने में कैद करने का बिल्कुल पूरा हाल तेज सिंह से कह सुनाया। तेज सिंह चपला की चालाकी सुनकर हैरान हो गए, दिल से उसको प्यार करने लगे, पर कुछ सोचने के बाद बोले, चपला ने चालाकी तो खूब की, मगर धोखा खा गई। यह सुन चपला हैरान हो गई, याराम, मैंने क्या धोखा खाया? पर कुछ समझ में नहीं आया। आखिर ना रहा गया तो तेज सिंह से पूछा, जल्दी बताओ मैंने क्या धोखा खाया? तेज सिंह ने कहा,
क्या तुम इस बात को नहीं जानती कि नाजिम बाग में पहुंचा है तो अहमद भी जरूर आया होगा? फिर बाग ही में नाजिम को क्यों छोड़ दिया? तुमको मुनासिब था कि जब उसको गिरफ्तार कर ही लिया था तो महल में जाकर कैद करती या उसी वक्त महाराज के पास भिजवा देती। अब जरूर अहमद नाजिम को छुड़ा ले गया होगा। इतनी बात सुनते ही चपला के होश उड़ गए और बहुत शर्मिंदा होकर बोली, सच है, बड़ी भारी गलती हुई, इसका किसी ने ख्याल ना किया। तेज सिंह, और कोई ख्याल क्यों करता? तुम तो चालाक बनती हो, अयारा कहलाती हो, इसका ख्याल तुमको होना चाहिए कि दूसरों को। खैर जाके देखो अभी है या नहीं। चपला दौड़ी हुई बाग की तरफ गई। तहखाने के पास जाते ही देखा कि दरवाजा खुला पड़ा है। बस फिर क्या था, यकीन हो गया कि नाजिम को अहमद छुड़ा ले गया। तहखाने के अंदर जाकर देखा तो खाली पड़ा था। अपनी बेवकूफ़ी पर अफसोस करते लौट आई और बोली, क्या कहूँ, सचमुच अहमद नाजिम को छुड़ा ले गया। अब तेज सिंह ने छेड़ना शुरू किया। बड़ी अयारा बनती थी, कहती थी हम चालाक हैं, होशियार हैं, ये हैं वो हैं। बस एक अदने से यार ने नाकों में दम कर डाला। चपला झुंझला उठी और चिढ़कर बोली, चपला नाम नहीं जो अब की दोनों को गिरफ्तार कर इसी कमरे में ला बेहिसाब जूतियां न मारूं। तेज सिंह ने कहा, बस तुम्हारी कारीगरी देखी गई, अब देखो कि मैं कैसे एक एक को गिरफ्तार कर अपने शहर में ले जाकर कैद करता हूँ। इसके बाद तेज सिंह ने अपने आने का पूरा हाल चंद्रकांता और चपला से कह सुनाया और यह भी बतला दिया कि फलानी जगह मैं केतकी को बेहोश करके डाल आया हूँ, तुम उसको उठाकर ले आना। उसके कपड़े मैं न दूंगा क्योंकि इसी सूरत में बाहर चला जाता हूँ। देखो सिवाय हम तीनों के यह सब हाल और किसी को न मालूम हो, नहीं तो सब काम बिगड़ जाएगा। चंद्रकांता ने तेज सिंह से ताकीद की, दूसरे तीसरे दिन तुम जरूर यहाँ आया करो, तुम्हारे आने से ढाढ़स बना रहता है। बहुत अच्छा, मैं ऐसा ही करूँगा, कहकर तेज सिंह चलने को तैयार हुए। चंद्रकांता उन्हें जाते देख रोकर बोली, क्यों तेज सिंह, क्या मेरी किस्मत में कुमार से मुलाकात नहीं बदी है? इतना कहते ही गला भराया और फुट फुट कर रोने लगी। तेज सिंह ने बहुत समझाया और कहा, देखो यह सब बखेड़ा इसी वास्ते किया जा रहा है कि तुम्हारी उनसे हमेशा के लिए मुलाकात हो। अगर तुम ही घबरा जाओगी तो कैसे काम चलेगा? बहुत अच्छी तरह समझा बुझाकर चंद्रकांता को चुप कराया। तब वहां से रवाना हो केतकी की सूरत में दरवाजे पर आए। देखा तो दो चार प्यादे होश में आए हैं, बाकी चित्त पड़े हैं। कोई औंधा पड़ा है, कोई उठा तो है मगर फिर भी झुका ही जाता है। नकली केतकी ने डपट कर दरबानों से कहा, तुम लोग पढ़ा देते हो या जमीन सूंघते हो? इतनी अफीम क्यों खाते हो? आंखें नहीं खुलती है? सोते हो तो मुर्दों से बाजी लगाकर। देखो मैं रानी से जाकर तुम्हारी शिकायत करती हूँ, तुम्हारी क्या दशा कराती हूँ। देखो। जो चौबदार होश में आ चुके थे केतकी की बात सुनकर सन्न रह गए और लगे खुशामद करने, देखो केतकी, हमें माफ करो, आज एक नालायक सरकारी चौबदार ने आकर धोखा देकर ऐसा जहरीला तंबाकू पिला दिया कि हम लोगों की हालत हो गई। उस पाजी ने तो जान से ही मारना चाहा था, अल्लाह ने बचा दिया, नहीं तो मरने में क्या छोड़ा था। देखो रोज तो ऐसा ना होता था, आज धोखा खा गए। हम हाथ जोड़ते हैं, आगे कभी ऐसा दिखना तो जो चाहे सजा दिलाना या देना। नकली केतकी ने कहा, अच्छा छोड़ तो देती हूँ मगर खबरदार जो फिर कभी ऐसा हुआ। यह कहते हुए तेज सिंह बाहर निकल गए। डर के मारे किसी ने यह भी ना पूछा कि केतकी तू कहाँ जा रही है। आज यहीं पर खत्म करते हैं। यह कहानी शुरुआत हुई है, अभी धीरे धीरे आगे बढ़ेगी। कुछ बातें जो मैं समझा दूं वह यह कि चंद्रकांता विजयगढ़ की राजकुमारी है जिसकी सहेली का नाम चपला है और चंपा है। यह चपला और चंपा अयारा है। अयारा जो मैंने पहले ही कहा, ये हर तरह के फन में माहिर होती है, गाना बजाना, दौड़ना, रूह बदलना इसके मुख्य होते हैं और ये जासूसों की तरह बहुत ही आसानी से बहुत सारी बातों का पता कर लेती है। इसी तरह वीरेंद्र सिंह जयगढ़ का राजकुमार है और तेज सिंह उसका मित्र भी है और अयार भी है। इधर क्रूर सिंह है जो
विजयगढ़ के दीवान कुपत सिंह का लड़का है, जिसके दो अय्यार हैं, नादिम और अहमद, जो इस चक्कर में लगे हुए हैं कि किसी तरह दोनों राज्यों के बीच झगड़ा हो जाए, लड़ाई हो जाए और इसका फायदा उठाकर चंद्रकांता से वह शादी कर ले। कहानी इसी के आगे पीछे घूमती है, लेकिन धीरे धीरे यह कहानी ऐसे मोड़ तक पहुंच जाएगी और ऐसा कुछ सुनने को पढ़ने को मिलेगा जो कि उस ज़माने के हिसाब से, जिस ज़माने में यह लिखा गया था, अद्वितीय लगता था। और आज भी जब भी मैं इसे पढ़ता हूँ तो मुझे लगता है कि मैं वहीं पहुँच गया हूँ और वह सब कुछ मैं अपने आँखों से देख रहा हूँ। मैं प्रयास करूँगा कि पढ़ने के क्रम में मैं ऐसे पढूँ कि आप भी इसे ऐसा ही महसूस कर सकें। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।